Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following compounds show optical isomerism? Option A, cis CrCl3 NHI3 thrice, and second is cis CONH3 4 Cl2 plus, C COEN3 3 plus, and D trans COEN2 Cl2 plus. तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। हमें ये कहा गया है कि ये जो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो कोई भी कंपाउंड है उसमें किसी भी तरह की सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट उसके पास कोई भी तरह की एनी काइंड ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनी काइंड ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मतलब कोई भी तरह की सिमिट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी तरह की सिमिट्री नहीं चाहिए। अब देखो, अगर हम इसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं। अब पहला जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है वो है सिस CrCl3NH3। ठीक है, इसे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। A is cis CrCl3NH3 थ्राइस। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये किस तरह से होगा। ये होगा Cr, फिर इसके पास होंगे 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया। ठीक है, 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया हो जाएंगे इसके पास इस तरह से। तो अगर हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, अभी ये क्लोरीन को हम एक जगह रखते हैं, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3 रख दें। ठीक है, अब अगर हम इसका मिरर इमेज देखें, ठीक है, अगर हम मिरर इमेज देख ले तो ये क्या हो जाएगा। इसका मिरर इमेज हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे होगा Cl, यहाँ पे होगा Cl, यहाँ पे होगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3। ठीक है, तो अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या हो गई, मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल हो गई, मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला कंपाउंड दिया हुआ है बी में हमारे पास है सिस CONH3 4 NCl2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड वाले कंपाउंड में, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कंपाउंड कैसा होगा। यहाँ पे होगा कोबाल्ट, फिर यहाँ पे हमारे पास है NH3 और Cl2। NH3 4 है और जो Cl2 है वो 2 है। तो अगर इस तरह से हम NH3 और NH3 को एक साथ लिख लेते हैं और Cl2 को यहाँ Cl ले लें। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा दे, यहाँ से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा दे, सो देखो यहाँ पे हमें ये दो इक्वली हाफ देगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने पे नीचे भी Cl NH3 आएगा, ऊपर भी Cl NH3 आ जाएगा, मतलब प्लेन और सिमेट्री ये हमें दे रहा है। तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना। अब अगर हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देखें, जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो हमारा है सी में CO और EN3 ठीक है, इथिलीन डायअमाइन। तो अगर हम इथिलीन डायअमाइन देखें तो ये एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है। सो अगर हम इसको इस तरह से डायरेक्टली ड्रॉ कर दे, बाइडेंटेड लिगैंड है तो हम इसको AB मान लेते हैं, फॉर से ये AB है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर हम इसको ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा एक AB हो गया, ये एक हमारा AB हो गया, ये एक हमारा AB हो गया और एक ये हमारा AB हो गया। ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगैंड है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज देखने जाए
तो इसका मिरर इमेज हमें किस तरह से मिलेगा? इसका मिरर इमेज हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ए बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये बी ए इस तरह दिखाई देगा और ये बी ए इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमें ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। इसका मिरर इमेज हमें ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मिरर इमेज जो है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मतलब ये हमें क्या दिख रही है? ऑप्टिकली एक्टिव लग रही है। अब हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है ट्रांस COEN2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख, दिया हुआ है हमारे पास ट्रांस, फिर दिया हुआ है COEN2Cl2, COEN2Cl2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इथिलीन डायमाइन को हम AB मान लेते हैं। एक्चुअली इसे AA लिखना चाहिए, चलो AB लिख देते हैं क्योंकि हमने पहले वाले में भी AB लिखा। तो यहाँ से ये हमारे पास अगर ये CO हो गया, अब क्या करते हैं, Cl को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से इसको एक AB कर लेते हैं और इसको एक AB मान लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो अगर इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये तो हमें वैसी का वैसी मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही हो जाएगा, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो मतलब यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है। सो ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ हमारा कौन सा है? सी वाला है, जहाँ पे हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।